नमस्कार साथियों, देखिए आज वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत चयन परीक्षा सत्र 2022-23 के आयोजन के संबंध में जो निर्देश जारी हुए हैं, हम उनको इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इसमें निर्देश वगैरह जो है सभी कुछ महत्वपूर्ण है, सभी जानकारी महत्वपूर्ण है। कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि ये जानकारी इसमें नहीं बोली जा रही है, आप प्लीज वीडियो को पॉज करके उस जानकारी को पढ़ लीजिएगा। चूंकि वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं बने, इसलिए हम कुछ जानकारी यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ये राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा पत्र जारी हुआ है और उसमें जो NMMSS परीक्षा के आयोजन के संबंध में यहाँ पर कुछ निर्देश बताए गए हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है कि दिनांक 6/11/2022 को इस परीक्षा का आयोजन किया जाना है और आवेदन भरने की लिंक राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सितंबर माह में उपलब्ध करा दी जाएगी। और इसमें जो यहाँ पर बताए हुए हैं, संलग्न परीक्षा नियम पुस्तिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर निम्नलिखित कार्य अनिवार्य रूप से संपादित करें। तो इसमें जैसे बताया गया है कि परीक्षा के आवेदन पत्र हेतु कक्षा 7वीं का प्रगति पत्रक, आय प्रमाण पत्र जो शपथ पत्र है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विकलांगता प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रतियां सत्यापित कर पूर्व तैयारी कर लें। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर और जो इसके संबंध में विज्ञापन जारी हुआ है उसको हम देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है, कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि ये भी जो है पूरा आपको पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हैं। चयनित विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी रुपए 12,000 के मान से कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्रवृत्ति दी जाती है। ठीक है, इसके अंतर्गत नियमित छात्रवृत्ति हेतु कक्षा 9वीं एवं 11वीं में न्यूनतम 55% एवं कक्षा 10वीं में न्यूनतम 60% अंक छात्रवृत्ति निरंतर जारी रखने हेतु बच्चे को प्राप्त करना अनिवार्य होंगे। यह छात्रवृत्ति केवल शासकीय अनुदान प्राप्त एवं स्थानीय निकायों के विद्यालयों में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों के लिए ही है। ठीक है, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाए। पात्रता इसमें जैसे कि यहाँ पर बताई हुई है, मध्य प्रदेश में स्थित केवल शासकीय अनुदान प्राप्त स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2022-23 में कक्षा 8वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी ही इस परीक्षा हेतु एलिजिबल रहेंगे, पात्र रहेंगे, जिन्होंने कक्षा 7वीं में कम से कम C ग्रेड प्राप्त किया हो एवं जिनके अभिभावकों की सकल वार्षिक आय 3,50,000 रुपए से अधिक नहीं है। ठीक है, पाठ्यक्रम इस परीक्षा हेतु कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। प्रश्नों का स्तर कक्षा 7वीं एवं 8वीं की परीक्षा के समान होगा। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि महत्वपूर्ण चीजें तैयारी किसके आधार पर की जाए, तो ये वाली चीज का ध्यान रखिएगा। परीक्षा शुल्क, इसके लिए कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं है। परीक्षा का माध्यम हिंदी अथवा अंग्रेजी होगा। आरक्षण इसमें बताया हुआ है कि मध्य प्रदेश राज्य द्वारा निर्धारित कोटा अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त विद्यार्थियों हेतु जिलेवार आरक्षण का प्रावधान होगा। परीक्षा का विवरण यहाँ पर बताया हुआ है, परीक्षा का दिन और समय ये यहाँ पर बताया हुआ है और परीक्षा शुल्क निःशुल्क है। अब यहाँ पर जैसे ये परीक्षा का समय बताया हुआ है, एक तो मानसिक योग्यता परीक्षण होगा और शैक्षणिक योग्यता परीक्षण होगा और दोनों के अंक यहाँ पर बताए हुए, अधिकतम अंक, प्रश्नों की संख्या बताई हुई है। ठीक है, और इसी प्रकार से अर्हता अंक वर्ग के हिसाब से कितने कितने इसमें प्राप्त करना होंगे यहाँ पर बताए हुए हैं। नोट, दोनों प्रश्नों पत्रों के बीच विद्यार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। उसी के साथ में यहाँ पर जो ये देखिए आप, जो एक प्रश्न पत्र किस आधार पर आएगा यहाँ पर बताया हुआ है, किस किस सब्जेक्ट के कितने कितने प्रश्न रहेंगे, तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी प्रकार के मैनुअल या डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र जो है स्वीकार नहीं होंगे। और जाति प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होंगी। ठीक है, और अन्यथा आवेदक को सामान्य श्रेणी का माना जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आय प्रमाण पत्र तो सकल वार्षिक आय का शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न करना अनिवार्य है, जिसका प्रारूप नियम पुस्तिका के साथ संलग्न है। ठीक है, यहाँ पर यह जानकारी भी बताई हुई है। और फिर इसके बाद में पुनः परीक्षण या पुनर्मूल्यांकन इस हेतु कोई प्रावधान नहीं है। यात्रा भत्ता यहाँ पर बताया हुआ है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जाएगा। महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर बताए हुए हैं, जैसे कि 30 मिनट पूर्व जो है परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार की जो प्रतिबंधित सामग्री है यहाँ पर बताई हुई है, ये नहीं लेकर के जाना है। ठीक है, और सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। इस परीक्षा हेतु कोई ऋणात्मक अंक नहीं है। उत्तर शीट परीक्षा उपरांत पर्यवेक्षक के पास अनिवार्य रूप से जमा कराने होंगे। परीक्षा हाल में यहाँ पर बताए हुए हैं आवश्यक सामग्री कौन कौन सी लेकर के जाना है, आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा।
इसी के साथ में यहाँ पर और कुछ जानकारी भी बताई हुई है, जैसे आरक्षण के संबंध में यहाँ पर और डिटेल में बताया हुआ है, आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से परीक्षा की तिथि यहाँ पर बताई हुई है, जो हमने पूर्व में भी देखी ऊपर। और इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे ऊपर जो बताया होता है कि 7वीं में सी ग्रेड, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अंक भी ओपन किए गए हैं, उसमें छूट भी बताई गई है कि किस वर्ग को कितने प्रतिशत अंक की यहाँ पर छूट रहेगी, कितने प्रतिशत की छूट रहेगी। और यहाँ पर समय सारणी के बारे में और जो है डिटेल में बताया हुआ है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर बताई हुई है और यहाँ पर जो है परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत जो है क्या कार्रवाई की जानी है, यह भी यहाँ पर बताई हुई है। तो इस बात का भी थोड़ी बहुत ध्यान रखिएगा, किस स्तर से जो है यहाँ पर ये जानकारी सुरक्षित रखनी है। यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ बताया हुआ है, जो आप आवेदन करेंगे तो उसके लिए। उसी प्रकार से यहाँ पर जो आवेदन पत्र में हस्ताक्षर से संबंधित कुछ जानकारी और यहाँ पर बताई हुई है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। तो इस प्रकार से साथियों यहाँ पर जो है परीक्षा केंद्र के बारे में बताया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर परीक्षा मध्य प्रदेश के 52 जिलों के ब्लॉक मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। किसी परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी की संख्या कम होने पर उसे परिवर्तित या निरस्त किया जाएगा। ठीक है, अनुचित साधन के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए ये बहुत सारे यहाँ पर निर्देश बताए हुए हैं, तो आप इनको एक बार और देखिएगा, पढ़िएगा, उस हिसाब से आपकी तैयारी पूर्व में करके रखें कि जैसे परीक्षा के लिए लिंक प्रारंभ हो आवेदन के लिए, आप तुरंत जो आपका फॉर्म भर ले और परीक्षा के हिसाब से आवश्यक तैयारी करके आप पहले से रखें। मूल्यांकन पद्धति यहाँ पर बताई हुई है और इसी प्रकार से यहाँ पर जो लिखित परीक्षा के लिए सुविधाएं रहेगी अभ्यर्थियों को, कौन से अभ्यर्थियों को क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर रहेगी, ये सभी कुछ यहाँ पर बताया हुआ है। प्रदाय की जाने वाली सुविधाएं भी बताई हुई है। तो ये सभी कुछ आप जानकारी को भली भांति इसका अध्ययन कर और फिर उसके बाद में उस हिसाब से आप आवश्यक तैयारी करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करेगा और अन्य जो छात्र साथी हैं उन तक भी पहुंचाने का प्रयास करेगा, ताकि उनके द्वारा भी इसके लिए आवेदन किया जा सके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन पर प्रेस कर ऑल बटन को प्रेस करेगा, ताकि इस प्रकार की और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।